चाहे बर्थडे हो या एनिवर्सरी या फिर कोई भी सेलिब्रेशन हो और घर पे आए हुए मेहमान के लिए हम बेकरी शॉप को ज़रूर जाते हैं और ज़रूरत के हिसाब से केक, बिस्किट, कुकीज़, ब्रेड, पिज़्ज़ा, पैटीज और सैंडविच खरीदते हैं। परंतु अगर आप खुद बेकरी शॉप को चालू करना चाहते हो तो आपको किन चीज़ों की ज़रूरत होगी? यानी शुरुआती में आपको रिटेल आउटलेट से शुरुआत करना चाहिए या फिर आपको मैन्युफैक्चरिंग करना चाहिए, और कितना इन्वेस्टमेंट के साथ बेकरी शॉप को चालू करना चाहिए। इसके अलावा अगर मान के चलिए आपको बेकरी का काम नहीं आता है, आप किसी दूसरे को हायर कर रहे हैं जिनको बेकरी का काम आता है। अब देखिए, अगर उनका तबीयत ख़राब होता है या फिर वो आपका बिजनेस को छोड़ के किसी दूसरे बिजनेस को ज्वाइन कर लेते हैं, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? इसके अलावा बेकरी शॉप को चालू करना, उससे सक्सेसफुली कंटिन्यू चलाए रखना और उस बिजनेस को आगे और बड़ा करना, उसके लिए सारे स्ट्रेटेजी आज इस वीडियो के अंदर एक कंप्लीट डिटेल देने जा रहा हूँ। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार, मैं विजय कुमार, बिजनेस कंसल्टेंट। अगर आप पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि किसी भी प्रकार का बिजनेस अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं तो उसका वीडियो आप तक जरूर पहुंच जाएगी। तो चलिए देखते हैं बेकरी शॉप के अंदर क्या क्या प्रोडक्ट होता है। देखिए, बेकरी शॉप के अंदर नॉर्मली जो प्रोडक्ट होता है, केक, बिस्किट, कुकीज़, ब्रेड, पिज़्ज़ा, पैटीज, सैंडविच, कप केक, क्रीम रोल, डोनट्स, डेजर्ट्स, नॉर्मली ये सारे प्रोडक्ट होता है एक बेकरी शॉप के अंदर। परंतु आपको खास ध्यान रखना होगा, जब भी आप बेकरी शॉप को चालू करें, आपको कौन सा प्रोडक्ट के साथ बेकरी शॉप को चालू करना चाहिए। देखिए, इसके लिए घबराइए मत, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि कौन सा प्रोडक्ट के साथ आप अपना बेकरी शॉप को चालू करना चाहिए, परंतु वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिए। तो चलिए अब देखते हैं बेकरी शॉप बिजनेस के लिए कौन सा लाइसेंस की ज़रूरत होती है। देखिए, सबसे पहले आपको ज़रूरत होगी फूड लाइसेंस, यानी FSSAI, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये लाइसेंस आपको ज़रूरत होगी। इसके अलावा आपको ज़रूरत होगी हेल्थ लाइसेंस। हेल्थ लाइसेंस इसीलिए ज़रूरी है, बेकरी शॉप के अंदर जो भी आइटम बनता है ये खाने पीने का आइटम है, और खाने पीने का आइटम के लिए आपको हेल्थ लाइसेंस बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए आपको हेल्थ डिपार्टमेंट यानी म्युनिसिपल हेल्थ इंस्पेक्टर के पास जाके आपको हेल्थ लाइसेंस इशू करवाना होगा। इसके बाद आपको ज़रूरत होगी फायर लाइसेंस। फायर लाइसेंस के लिए आपको फायर सेफ्टी से NOC निकालना होगा और आप अपना शॉप के अंदर एक फायर एक्सटिंग्विशर भी रखना होगा। इसके अलावा आपको ज़रूरत होगी GST रजिस्ट्रेशन और आपको ज़रूरत होगी ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। देखिए, अगर आप बिज़नेस को एक बड़े लेवल पे करना चाहते हैं तो आप फिर ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवाइए। इसका बहुत सारे बेनिफिट है, क्योंकि आप अपना कंपनी का ब्रांड नेम और लोगो को प्रमोट कर सकते हैं और आप अपना सेल को आसानी से बढ़ा भी सकते हैं। इसके अलावा देखिए, अगर आप इस बिज़नेस को एक छोटे लेवल पे करना चाहते हैं, घर से शुरुआत करना चाहते हैं, एक छोटे से ओवन के साथ आप शुरुआत करना चाहते हैं, तो फिर आपको कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, बेकरी शॉप बिजनेस में आपको कौन सा इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होगी, जैसे कि कमर्शियल मिक्सचर, डो मिक्सचर, कन्वेक्शन ओवन, वर्किंग टेबल, ब्लेंडर, स्पैचुला, रोलिंग पिन, ग्रेटर्स, एप्रोन, हैंडनेट्स, ग्लोव्स, पैकिंग मटेरियल्स, डिस्प्ले बॉक्स, रेफ्रिजरेटर और कुछ बर्तन की ज़रूरत होगी, और आपको एक POS मशीन की ज़रूरत होगी। अब देखिए, बेकरी शॉप के अंदर प्रोडक्ट को बनाने के लिए कुछ रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत होती है, और इसमें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है मैदा। मैदा के अलावा आपको ज़रूरत होगी शुगर, आइसिंग शुगर, एग, बटर, वेजिटेबल ऑयल और कोकोआ पाउडर, सावर क्रीम, और इसके अलावा आपको ज़रूरत होगी बेकिंग सोडा, ईस्ट, और आपको कुछ ड्राई फ्रूट्स की भी ज़रूरत होगी। देखिए, ये सारे प्रोडक्ट लगते हैं बेकरी शॉप के अंदर प्रोडक्ट को बनाने के लिए। अब देखिए, बेकरी शॉप बिजनेस को चालू करने के लिए लोकेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी ऐसे जगह पे आप अपना दुकान को चालू करिए जहाँ पे ज़्यादा कस्टमर फुटफॉल मिले या फिर लोगों का ज़्यादा आना जाना हो, जिससे लोगों की नज़र आपके दुकान के ऊपर पड़नी चाहिए। यानी मेन रोड के किनारे या फिर कोई शॉपिंग मॉल के अंदर या फिर जो रेसिडेंशियल अपार्टमेंट होता है उसके सामने आप कर सकते हैं, या फिर कोई मार्केट एरिया में आप अपना बेकरी शॉप को ओपन करें। अब देखिए, बेकरी शॉप बिजनेस में कितना इन्वेस्टमेंट करना होता है और कितना प्रॉफिट होता है। देखिए, इन्वेस्टमेंट के लिए लाइसेंस, रॉ मटेरियल, इक्विपमेंट्स, लोकेशन, बेकरी शॉप कंस्ट्रक्शन, डिजाइन और स्टाफ को सैलरी देनी होगी, और आपको एक डिलीवरी व्हीकल की ज़रूरत होगी और ब्रांडिंग मार्केटिंग भी करना होगा। इसके अलावा आपको ज़रूरत होगी स्पेस की। स्पेस के लिए कम से कम अगर आप 500 स्क्वायर फीट से शुरुआत कर रहे हैं तो उसको 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। जो सामने वाला एरिया है वो डिस्प्ले कम सर्विस एरिया कर सकते हैं, और जो पीछे वाला एरिया है उसको प्रोडक्शन एरिया कर सकते हैं। इसके लिए कम से कम आपको 7 से 10 लाख इन्वेस्टमेंट करना होगा, जिससे आप एक अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। परंतु ये कंप्लीटली डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्रोडक्ट के साथ अपना बिजनेस शुरुआत कर रहे हैं और उसके लिए आप कितना इन्वेंट्री रख रहे हैं।
इसके अलावा देखिए, अगर आप इस बिज़नेस को ना एक स्मॉल स्केल पे अगर करना चाहते हैं तो कम से कम 2 से 3 लाख इन्वेस्टमेंट करके इस बिज़नेस को आप चालू भी कर सकते हैं। अब देखिए, बेकरी बिज़नेस में अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो ये कम्प्लीटली सेल के ऊपर डिपेंड करता है, परंतु शुरुआती में अगर आप प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो एक दिन में कम से कम आपको 10 केक सेल करना होगा। अगर 10 केक आप सेल कर जाते हैं तो कम से कम 50 से 60 हज़ार आप मुनाफा कमा सकते हैं। अगर प्रॉफिट मार्जिन की हम बात करें तो 30% आप प्रॉफिट मार्जिन कमा सकते हैं, परंतु उसके लिए आपको अच्छा खासा मार्केटिंग भी करना होगा। जैसे कि आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें, उसमें आप फेसबुक और इंस्टाग्राम को इस्तेमाल करें। यानी आप अपना बेकरी शॉप के नाम पे फेसबुक पर एक पेज बनाइए, फिर बेकरी शॉप के अंदर जितना प्रोडक्ट है या फिर जो भी आप नए केक बना रहे हैं उसका एक खूबसूरत फ़ोटो लीजिए और उससे आप फेसबुक पेज पे और इंस्टाग्राम पे आप पोस्ट करिए। उसमें आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे, यानी आप ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर तक पहुंच पाएंगे। इसके अलावा अगर आप बिजनेस में ज़्यादा मुनाफा चाहते हैं या फिर ज़्यादा आप सेल करना चाहते हैं तो आप जो ऑनलाइन डिलीवरी है, जोमाटो, स्विगी, इनके साथ आप पार्टनरशिप कर सकते हैं। इसमें जब कस्टमर का अच्छा रिव्यू मिलेगा तो आपका सेल्स भी दुगना हो जाएगा। इसके अलावा देखिए, आप होर्डिंग और बोर्डिंग को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस बिज़नेस के अंदर आपको खास ध्यान रखना होगा। देखिए, इंडिया के अंदर बेकरी इंडस्ट्री में जो सबसे ज़्यादा डिमांड है वो है ब्रेड और बिस्किट। यानी शुरुआती में जो सवाल था कि कौन सा प्रोडक्ट के साथ आपको बेकरी बिजनेस शुरुआत करना चाहिए, उसका जवाब आपको मिल गया। अब देखिए, आपको एक महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहूँगा। जब आप ब्रेड के साथ बिजनेस शुरुआत कर रहे हैं तो आपको खास ध्यान रखना होगा, ब्रेड जो है ये लोगों का रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये ज़रूरतें को पूरा करता है। इसीलिए आप इसको कभी भी ओवर प्राइसिंग मत करिए। इसको हमेशा बाज़ार का रेट जो भी चल रहा है वो रेट पे आप चलिए, या फिर उससे थोड़ा आप कम प्राइस में दे सकते हैं। परंतु आगे चल के जब कस्टमर का डिमांड आएगा, एक के बाद एक प्रोडक्ट आप ऐड करेंगे तो उसमें आप थोड़ा बहुत मार्जिन रख सकते हैं। अब देखिए, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपको बेकरी का काम नहीं आता है, आप किसी दूसरे को हायर किए हैं जिनको बेकरी का काम आता है, और मान के चलिए उनका तबीयत खराब हुआ या फिर वो आपका बिजनेस को छोड़ के किसी दूसरे बिजनेस को ज्वाइन कर लिए, तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे? देखिए, आपको बेकरी का काम सीखना पड़ेगा। अगर आप बेकरी बिजनेस चलाना चाहते हैं तो आपको बेकरी का काम सीखना पड़ेगा। इसके अलावा आपका बेकरी में जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, हर एक प्रोडक्ट का आप रेसिपी मेंटेन करिए, और एक एसओपी के तहत आप जब रेसिपी मेंटेन करेंगे, अगर मान के चलिए कोई आपका बिजनेस को छोड़ के चला जाता है, आप किसी को हायर करेंगे, क्योंकि आप अपना बिजनेस को बंद नहीं रख सकते हैं, आपको किसी को हायर करना पड़ेगा। जब आप किसी को हायर करेंगे, हो सकता है वो एक्सपीरियंस्ड पर्सन, उनका सब कुछ मालूम हो, या फिर स्किल्ड पर्सन, उनको थोड़ा बहुत मालूम हो। तो जब आप किसी को हायर करेंगे और आके देखेंगे हर एक प्रोडक्ट का रेसिपी है और एक एसओपी के तहत इस बिज़नेस चल रहा है, तो तुरंत आपका बिजनेस को संभाल लेगा और तुरंत काम सीख के चालू हो जाएगा। अब देखिए, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, शुरुआती में जब आप बेकरी शॉप को चालू करेंगे, आप रिटेल आउटलेट से शुरुआत करिए, या फिर कोई ऐसे बेकरी शॉप है जिनका आप फ्रेंचाइजी लेके शुरुआत करें। उसमें क्या होगा, आपको एक साल आप देखिए आपको कितना कस्टमर का फुटफॉल मिल रहा है और उसमें आपको कितना सेल हो रहा है, फिर जाके आप मैन्युफैक्चरिंग में आइए। आप डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग में ना जाइए, ये मेरा मानना है। इसके अलावा आप देखिए, जो रिटेल आउटलेट खोलना है उसमें आपको ज़्यादा कुछ ज़रूरी नहीं है, क्योंकि रिटेल आउटलेट के लिए आपको एक बेसिक नॉलेज की ज़रूरत होता है। यानी जो भी आप प्रोडक्ट रखते हैं उसका फ्लेवर आपको पता होना चाहिए और आपको नाम लिख के पैकिंग करके देना आना चाहिए। अब देखिए, चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप इस बिज़नेस को खुद सीखना चाहते हैं और एक प्रोफेशनल लेवल पे करना चाहते हैं तो फिर आप कोई भी इंस्टीट्यूट में जाके बेकरी एंड कॉन्फेक्शनरी कोर्सेज कर सकते हैं। उसके बाद आप कोई भी बेकरी शॉप में जाके 6 महीना कम से कम आप काम करिए। उसमें आपको बहुत सारे आइडिया मिलेंगे, बहुत सारे नॉलेज मिलेंगे। जब आप खुद बिजनेस को करेंगे आपको इम्प्लीमेंट करना आसान हो जाएगा। इसके अलावा देखिए, अगर आप 12th पास है और आप 12th पास के बाद होटल मैनेजमेंट करके इस बिज़नेस को एक बड़े लेवल पे भी कर सकते हैं। अब तक मैंने आपको बता दिया बेकरी शॉप बिज़नेस को चालू कैसे करें और उसे सक्सेसफुली कंटिन्यू कैसे चलाए रखें। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ स्ट्रैटेजी जिससे आप बेकरी शॉप बिज़नेस को और आगे बढ़ा कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहला स्ट्रैटेजी, जब आप बेकरी शॉप को ओपन करेंगे, आपका बिलिंग काउंटर पे या तो आप खुद बैठिए या फिर ऐसे बंदे को बिठाइए, जब आपके पास कस्टमर आएंगे उनका मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और एनिवर्सरी डेट, ये तीनों पूछ के आप ज़रूर लिखिए। और लिखने के बाद जब आप ये काम को ना 1 महीना 2 महीना जब करेंगे, आपके पास एक बहुत बड़ा कस्टमर बेस बन जाएगा।
फिर आप उसमें से फ़िल्टर करके देखिए किसी का बर्थडे या फिर एनिवर्सरी डेट नज़दीक आ रहा है, उनको आप ना उनका मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप करिए और व्हाट्सएप पे आपके पास जो प्रोडक्ट है या फिर जो नए नए केक आप बना रहे हैं, एक खूबसूरत सा फ़ोटो लेके आप उनको व्हाट्सएप करिए और उनको रिमाइंड दीजिए कि सर ये डेट को आपका बर्थडे आ रहा है, अगर आप प्री ऑर्डर हमें देते हैं तो हम आपको 5% डिस्काउंट देंगे। साथ ही साथ अगर वो कस्टमर 2-3 किलोमीटर रेडियस के अंदर है तो आप उनको फ्री होम डिलीवरी भी दे सकते हैं। उसमें क्या होगा, कस्टमर को बहुत अच्छा फील होगा जब वो देखेंगे कि हमारा बर्थडे को ये रिमाइंड भी कर रहे हैं, 5% डिस्काउंट भी दे रहे हैं और हमें फ्री होम डिलीवरी भी दे रहे हैं। तो उनका बर्थडे जब नज़दीक आएगा वो सबसे पहले आपको ही याद करेंगे और आपको ही कॉल करेंगे। अब देखिए दूसरा स्ट्रैटेजी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप अपना बेकरी शॉप के सामने जितना हो सके कस्टमर का फुटफॉल लाइए और फुटफॉल लाने के लिए आपको क्या करना होगा, स्टॉल रखना होगा। छोटे छोटे आप स्टॉल रख सकते हैं, यानी चाय का स्टॉल या फिर पानी पूरी, भेलपूरी जो चटपटा आइटम होता है उसका स्टॉल रख सकते हैं। इसमें क्या बेनिफिट होता है, देखिए चाय आजकल हर कोई पीता है और पानी पूरी, भेलपूरी ये जो चटपटा आइटम है ये भी हर किसी को पसंद है। यानी जितना ज़्यादा कस्टमर फुटफॉल आएंगे उतना ज़्यादा कस्टमर आपका जो बेकरी शॉप का नाम है उसको पढ़ेंगे, देखेंगे, तो उसमें चांसेस है कि आपका सेल डबल हो जाएगा। ये तीसरा स्ट्रैटेजी, यानी आपको सोशल मीडिया का और एक प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, उससे आपको इस्तेमाल करना होगा। यानी आप अपना बेकरी शॉप के अंदर जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे, चाहे केक हो या फिर कोई आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसका अगर लाइव ट्रेनिंग दे सकते हैं यूट्यूब में तो उसमें भी बहुत ज़्यादा कस्टमर तक आप पहुंच पाएंगे। यानी आपका लाइव ट्रेनिंग को जब लोग देखेंगे तो उसमें बार बार आपका ब्रांड नेम को वो लोग रिकॉल करेंगे, तो उसमें आपका सेल्स डबल होने का चांसेस भी बढ़ जाएगा और आपका ब्रांड नेम भी फेमस होगा। अब देखिए चौथा स्ट्रैटेजी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो है कि आप स्कूल, कॉलेज और ऑफिसेस के सामने छोटे छोटे स्टॉल भी रख सकते हैं। देखिए जो स्कूल कॉलेज होता है ना, यहाँ पे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं इनका बर्थडे तो आता ही आता है और इनका बर्थडे को ये लोग ज़रूर सेलिब्रेशन करते हैं। तो ऐसे में उनको अट्रैक्ट करने के लिए अगर उनका कॉलेज के सामने, स्कूल के सामने अगर आप स्टॉल पे कुकीज़, पेटीज़ या फिर सैंडविच या फिर कप केक ऐसे आइटम रखते हैं जिससे वो लोग अट्रैक्ट हो जाएंगे, तो फिर उनका जब बर्थडे आएगा तो वो लोग ज़रूर सबसे पहले आपको ही याद करेंगे और आपको ही कॉल करेंगे, तो उसमें भी आपका सेल बढ़ जाएगा। इसके अलावा जो ऑफिस होता है, ऑफिस के सामने भी आप स्टॉल रखिए और उसमें देखिए ऑफिस में जब सेलिब्रेशन होता है, इस काम को देखने वाले कोई पियन होगा या फिर जो भी इस काम को देखता होगा, उनके साथ आप टाइप कर सकते हैं कि सर आपका जो भी सेलिब्रेशन होगा या फिर आपको कभी भी अगर ज़रूरत हो तो आप हमें ऑर्डर दीजिए, हम आपको कस्टमाइज केक बना के देंगे और उसके ऊपर भी कुछ डिस्काउंट भी कर देंगे, तो उसमें भी आपका सेल बढ़ जाएगा। अब जो स्ट्रैटेजी मैं बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए आपके पास जो भी कस्टमर आ रहे हैं और जो भी प्रोडक्ट वो खरीद रहे हैं, चाहे केक हो या फिर कोई भी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, आप उनके साथ एक बढ़िया सा सेल्फी लीजिए या फिर अपना बेकरी शॉप के सामने आप एक सेल्फी पॉइंट बना दीजिए जहाँ पे आप अपना ब्रांड नेम और लोगो रखिए और उसके सामने कस्टमर को खड़ा करके आप एक बढ़िया सा सेल्फी लीजिए और लेने के बाद आप अपना फेसबुक और इंस्टाग्राम पे पोस्ट करिए। अगर कस्टमर का उसी दिन बर्थडे है या फिर एनिवर्सरी है, आप वहाँ पे विश भी करें और कस्टमर को बोलिए वो भी अपना व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी जाके पोस्ट करे। इसमें क्या होगा ना, ज़्यादा से ज़्यादा वायरल होने का चांसेस है और आपका रीच भी बढ़ेगा। यही तो काम MBA चाय वाला भी कर रहा है। देखिए MBA चाय वाला जो है वो कर क्या रहे हैं, वो चाय ही तो बेच रहे हैं, परंतु वो डिफरेंट तरीके से कर रहे हैं। सोशल मीडिया का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं। कहीं चाय पिलाया, उसको एक बढ़िया सा सेल्फी लेके वो इंस्टाग्राम, फेसबुक हर जगह वो पोस्ट कर रहे हैं। आपको भी यही करना है। तो ये तो था बेकरी शॉप बिजनेस को कैसे चालू करें और उसे सक्सेसफुली कैसे कंटिन्यू चलाए रखें और उसे आगे बड़ा करने के लिए कुछ स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताया। परंतु इसी प्रकार अगर और भी बिजनेस आइडिया के ऊपर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें। परंतु आगे कौन सा बिजनेस आइडिया के ऊपर आप वीडियो देखना चाहते हैं आप जरूर मुझे कमेंट करें। तब तक के लिए मैं विजय कुमार आप सभी लोगों को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।